बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अतिरिक्त एक लड़की और एक लड़का था। जब भी गडरिया और उसकी पत्नी भेड़ें चराने के लिए चरागाह में जाते तो अपनी लड़की को अपने भाई का ध्यान रखने के लिए बोल जाते थे। रोज की तरह उस दिन भी माँ ने कहा, बेटी हम लोग काम पर जा रहे हैं, तू अपने छोटे भाई की देखभाल करना। तू ठीक से देखभाल करेगी तो हम तेरे लिए बगीचे से खूब सारे फल तोड़कर लाएंगे। ऐसा कहकर माँ बाप काम पर चले गए। लड़की ने अपने भाई को घर के बाहर घास पर लिटा दिया और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी सहेलियां वहां खेलने के लिए आ गई। लड़की खेलने में मगन हो गई और यह भूल गई कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। वह अपने नन्हे भाई को वहीं छोड़कर सहेलियों के साथ कुछ दूर बाहर खेलने चली गई थी। अचानक गिद्धों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। उसमें से एक शक्तिशाली गिद्ध ने अपनी चोंच में भरकर उस नन्हे बालक को अपनी पीठ पर रख लिया और दूसरे गिद्धों के साथ आसमान में उड़ गया। जब लड़की खेलकर वापस लौटी तो वह हक्की बक्की रह गई। उसका छोटा भाई गायब हो चुका था। लड़की ने उसे इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु जब वह नहीं मिला तो वह रोने लगी। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसने एक गिद्धों के झुंड को इधर ही उड़कर आते देखा था। तब वह लड़की मैदान की तरफ दौड़ पड़ी। दूर आसमान में उसे उड़ते हुए गिद्ध नजर आ गए। लड़की को यह समझ से देर न लगी कि यह काम गिद्धों का ही है। उसने आव देखा न ताव दौड़ पड़ी गिद्धों के पीछे। रास्ते में उसे एक बड़ा सा तंदूर दिखा। उसने तंदूर से पूछा, तंदूर तंदूर मुझे बताओ कि गिद्ध किधर गए हैं। तंदूर बोला, पहले तुम मेरे द्वारा पकाई हुई बाजरे की रोटी खाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। बाजरे की रोटी तो मेरे घर में मेरी भैंसें खाती हैं, मैं नहीं खाती तुम्हारे बाजरे की रोटी, लड़की बोली। तब तो फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताता, तंदूर ने कहा। लड़की फिर आगे दौड़ चली। कुछ दूर आगे चलकर उसे एक जंगली बेर का पौधा दिखाई दिया। लड़की बोली, बेर के पेड़, मुझे यह बता दो कि गिद्ध किधर गए हैं। पहले मेरी टहनियों पर लगे बेर खाओ, फिर मैं बताऊंगा, बेर के पेड़ ने कहा। मैं तो देसी बेर भी नहीं खाती और तू मुझे जंगली बेर खाने को कह रहा है, लड़की ने मुंह बिचकाते हुए कहा। तो फिर जा, मैं भी नहीं बताता कि गिद्ध किधर गए हैं, बेर का पेड़ बोला, जाकर अपने आप तलाश कर ले। लड़की फिर आगे दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे उसे मट्ठे की एक नदी मिली जिसके किनारे मक्खन के बने थे। लड़की ने पूछा, मक्खन के किनारे वाली मट्ठे की नदी, मुझे यह बता दो कि गिद्ध मेरे भाई को किधर लेकर गए हैं। पहले मेरे मक्खन के साथ मट्ठा पियो, तब मैं बताऊंगी, नदी ने कहा। मैं तो सिर्फ अपने घर में दूध पीती हूँ जिसमें मलाई तैरती है, तेरा मट्ठा मैं क्यों पीऊं, लड़की बोली। इस पर नदी ने भी उसे गिद्धों का पता न बताया। लड़की शाम तक जंगलों और मैदानों में दौड़ती रही। शाम होने पर जैसे ही उसने अपने घर को लौटना चाहा, अचानक दूर उसे एक नाचती हुई झोपड़ी नजर आई। वह झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी के अंदर एक चुड़ैल बैठी हुई थी जो अपना शाल काट रही थी। पास ही लड़की का नन्हा भाई सो रहा था। नमस्ते दीदी, लड़की ने कहा। उसे क्या पता था कि वह एक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े प्यार से पूछा, तुम कौन हो बेटा और यहाँ क्यों आई हो। बस जरा कपड़े पसीने में भीग गए थे, बस उन्हें सुखाने के लिए इधर चली आई, लड़की ने चालाकी के साथ काम लेते हुए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चुड़ैल बोली। तुम अपने कपड़े सुखा लो और कपड़े सूख जाए तो तब यह शॉल काटना, मैं अभी गुसल खाने में नहाकर आती हूँ। इतना कहकर वह चुड़ैल झोपड़ी के पिछवाड़े की ओर चली गई। तभी अचानक वहां एक छोटा सा नेवला आ पहुंचा और उसने लड़की से कहा, चुड़ैल गुस्सा खाने में अपना छुरा तेज करने के लिए गई है, वह तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारकर आग में भूनकर खा जाएगी। यह सुनकर लड़की डर के मारे रोने लगी। नेवले ने फिर से कहा, तुम जल्दी से अपने भाई को यहाँ से लेकर भाग जाओ। लड़की अपने भाई को गोद में लेकर भाग निकली। इसी बीच चुड़ैल कभी कभी खिड़की के पास आती और पूछती, लड़की तू शॉल काट रही है। तब नेवला जवाब देता, हाँ दीदी, काट रही हूँ। गुस्सा खाने में आग जलाकर चुड़ैल जब लड़की को लेने के लिए झोपड़ी में आई तो उसने देखा झोपड़ी खाली है। यह देख चुड़ैल चिल्ला पड़ी, उठ जाओ मेरे गिद्धों और पकड़ लाओ उन दोनों भाई बहनों को, मैं भी खाऊंगी उनको और तुम सब भी मजे से खाना। अपने नन्हे भाई को उठाकर लड़की भागती भागती मट्ठे वाली नदी के किनारे पहुंची जिसमें मक्खन तैर रहा था। नदी, मेरी प्यारी नदी, हम दोनों को छुपा लो, लड़की ने प्रार्थना की। पहले मेरा मट्ठा पीना पड़ेगा, नदी ने कहा। मरती क्या ना करती। बेचारी लड़की ने जल्दी से मट्ठा पिया। नदी ने खुश होकर लड़की और उसके भाई को अपने मक्खन के ढेर में छुपा लिया। गिद्ध उन्हें देख नहीं सके और उड़ते उड़ते आगे चले गए।
लड़की अपने नन्हे भाई को लेकर आगे बढ़ी। तब तक गिद्ध भी लौटने लगे थे। उन्होंने लड़की और उसके भाई को देखा तो वह उनकी ओर बढ़े। लड़की अपने भाई को लेकर दौड़ी चली जा रही थी और दौड़ते दौड़ते जंगली बेर के पेड़ तक जा पहुंची थी। बेर के पेड़, मुझे और मेरे भाई को छुपा लो ना, लड़की ने प्रार्थना की। छुपा तो लूंगा, किंतु तुम्हें मेरे जंगली बेर खाने पड़ेंगे, बेर के पेड़ ने कहा। मजबूरी थी। लड़की ने झट से एक बेर तोड़ा और खा लिया। तब बेर के पेड़ ने उसे और उसके भाई को अपने पत्ते और टहनियों के बीच छिपा लिया था। गिद्ध उसे देख नहीं पाए और आगे बढ़ गए। लड़की ने फिर अपने भाई को उठाया और लगी दौड़ने। वह घर के काफी पास पहुंच चुकी थी, किंतु तभी गिद्धों ने उसे देख लिया। उसे देखकर गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाना और चीखना शुरू कर दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई को गोद में उठाए भागी चली जा रही थी कि अचानक तभी उसे सामने तंदूर नजर आ गया। तंदूर, मेरे अच्छे तंदूर, हम लोगों की मदद करो, हमें कहीं छुपा दो। लड़की तंदूर के सामने गिड़गिड़ाई। पहले तुम्हें मेरे बाजरे की रोटी खानी पड़ेगी, तंदूर ने लड़की से कहा। ना चाहते हुए भी लड़की ने नाक भौं सिकोड़ते हुए बाजरे की रोटी खाई। तंदूर ने खुश होकर उसे अपने अंदर छिपा लिया, पर गिद्धों ने उसको तंदूर में छिपते हुए देख लिया था। वे उसके ऊपर चीखते हुए मंडराने लगे। तंदूर गुस्से के मारे गर्म होने लगा। उधर गिद्धों ने और जोर से चीखना शुरू कर दिया और वे तंदूर के मुंह के बिल्कुल करीब आकर मंडराने लगे। तंदूर ने लड़की से कहा, जैसे ही मैं कहूँ भागो, तुम अपने भाई को लेकर भाग जाना। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ देर के बाद तंदूर ने कहा, भागो। लड़की ने जैसे ही तंदूर से बाहर कदम रखा, खूब जोर से तंदूर की आग भभकी। उसकी भयानक लपटें चारों ओर फैल गई। गिद्ध आग की लपटों में झुलस गए और जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। लड़की सुरक्षित अपने भाई को लेकर अपने घर पहुंच गई। शाम को जब उसके माता पिता भेड़ें चराकर घर लौटे तो लड़की ने उन्हें सारा वाक्य सुनाया। उसकी बात सुनकर पहले लड़की के माता पिता ने उसे मीठी झिड़की दी, फिर कहा, बेटी, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर चीज की अपनी अपनी अलग ही उपयोगिता होती है। अब देख लो, उसी जंगली बेर, मट्ठे की नदी और तंदूर के आगे तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कैसे गिड़गिड़ाना पड़ा। तुम पहले ही उनसे सहयोग करती तो तुम्हें इतनी मुसीबतें उठानी न पड़ती। वे भी तुम्हें भरपूर सहयोग देकर तुम्हारी मदद करते। अब भविष्य के लिए इस सीख को याद रखना। लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हर चीज़ की अपनी अपनी उपयोगिता होती है, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई रिश्ता। हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।